अलैंगिक जनन। इस वीडियो में हम सीखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण। अरे सवाली, आज तुम क्या लाई हो इस टिफिन में? दीदी, आज माँ ने हमारे खेत में उगाए गए आलू की सब्जी बनाई थी, तो मैं वही लाई हूँ सबके लिए। अरे वाह सवाली, तुम्हारी सब्जी में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलू की सब्जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा बच्चों, क्या तुम लोगों ने कभी आलू का बीज देखा है? नहीं दीदी। तो सोचो, जिन पौधों में बीज नहीं होते वो कैसे उगते होंगे? वो तो उगेंगे ही नहीं दीदी। लेकिन आलू तो उगते हैं ना, और हम उन्हें खाते भी हैं। हाँ दीदी, पर ये होता कैसे है? चलो पहले सब अपना भोजन खत्म करो, फिर बताती हूँ। अब बताइए ना दीदी, बिना बीज वाले पौधे कैसे उगते हैं? बच्चों, ऐसा संभव होता है अलैंगिक जनन की विधियों द्वारा। पिछली कक्षा में मैंने पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में बताया था ना? हाँ दीदी, याद है। तो चलो आज एक एक करके उन सभी विधियों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कायिक प्रवर्धन विधि के बारे में। कायिक प्रवर्धन, इस विधि में नया पौधा कैसे प्राप्त होता है दीदी? खोजी, इस विधि में पौधे की जड़, तने, पत्ती या कली आदि किसी भी कायिक अंग द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इस विधि में जनन कायिक भागों के द्वारा होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक यानी शरीर से संबंधित भाग और प्रवर्धन यानी वृद्धि। तो कायिक प्रवर्धन का अर्थ हुआ पौधे के शरीर से संबंधित किसी भाग से नए पौधे की वृद्धि होना। इसका कोई उदाहरण बताइए ना दीदी। आओ मेरे साथ बताती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर ये एक पूर्ण विकसित गुलाब का पौधा लगा हुआ है। अभी हम इस पौधे के एक कायिक भाग का प्रयोग करके नए पौधे का रोपण करेंगे। हम इस पौधे की एक शाखा को पर्वसंधि यानी जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ से इस तरह से तिरछा काट लेंगे। पौधे की इस काट को कलम यानी कटिंग कहते हैं। इस कलम को अब हम इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे और इसे रोज पानी देंगे। अब कुछ दिनों बाद इसे देखेंगे। ये देखो बच्चों, इस कलम में से जड़ें उगाई हैं और ये एक नए पौधे के रूप में वृद्धि करने लगी है। अरे वाह, ये तो कितनी रोचक विधि है। जानते हो बच्चों, आलू भी कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा ही उगाया जाता है। आलू के जिस भाग में कलिका रूपी आंख यानी आईज उगी होती है ना, उसे काटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे कि आलू का नया पौधा उग जाता है। ओह, अब समझे, ऐसे उगाते हैं आलू का पौधा। बच्चों, मनी प्लांट, कैक्टस, अदरक, आम आदि पौधों को भी
कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा ही उगाया जाता है। एक और अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन यानी बडिंग। इस विधि में क्या होता है दीदी? बच्चों, यीस्ट एक कोशिक जीव है, ठीक, जो मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। यदि हम यीस्ट कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो हमें उसके बाहर निकली हुई एक छोटे बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। ये मुकुल यानी बड कहलाता है। इसे कली भी कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और फिर जिस कोशिका से ये निकला होता है उससे अलग हो जाता है, जिससे एक नई यीस्ट कोशिका बनती है। पूरी तरह विकसित होने पर ये कोशिका इसी तरह फिर से नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। समझ रहे हो ना? हाँ संपर्क दीदी। बच्चों, कभी कभी नए मुकुल से और नए मुकुल निकल आते हैं, जिससे मुकुलों का एक समूह यानी मुकुल श्रृंखला बन जाती है। मुकुलन का ये प्रक्रम यदि चलता रहे तो कुछ ही समय में कई यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। अच्छा, तो ये होती है मुकुलन विधि। अच्छा बच्चों, तुम सबने तालाबों के पानी में हरे रंग के फिसलनदार घास जैसे गुच्छे देखे होंगे, है कि नहीं? हाँ दीदी, देखे हैं। उसे शैवाल यानी एल्गे कहते हैं। दीदी, हमारे गांव के तालाब में भी शैवाल उगी हुई है। पहले वो कम थी, लेकिन अब तो पूरे तालाब में फैल गई है। खोजी, शैवाल में अलैंगिक विधि खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन द्वारा जनन होता है। खंडन? इस विधि में क्या होता है दीदी? खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, तो खंडन का मतलब हुआ टुकड़े होना। शैवाल जल और पोषक तत्वों को प्राप्त करके वृद्धि करते हैं, जिससे ये दो या दो से अधिक टुकड़ों में विखंडित यानी टूट जाते हैं। ये टूटे हुए टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं, जिससे शैवाल का गुणन होता है यानी नए शैवाल उत्पन्न होते हैं। ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है, जिससे शैवाल कुछ ही समय में एक बड़ी जगह में फैल जाता है। अच्छा, तो ऐसे होता है शैवाल में जनन। हाँ सवाली, अब अगली विधि है बीजाणु निर्माण। इस विधि में क्या होता है दीदी? बच्चों, तुम सबने खराब ब्रेड या डबल रोटी तो देखी ही होगी, है कि नहीं? हाँ दीदी, जब वो खराब हो जाती है ना, तो उस पर रुई जैसी एक परत निकल आती है। ठीक बताया सवाली। उस परत को कवक यानी फंगस कहते हैं। कवक भी पौधों के वर्ग में ही आती है और इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। कवक में बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन विधि द्वारा जनन होता है। कवक के जाल में ये बीजाणु पाए जाते हैं। ये इतने हल्के होते हैं कि हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं। बीजाणुधानियों के अंदर कई बीजाणु पाए जाते हैं। फिर जहाँ भी इन्हें जनन के लिए उचित परिस्थितियाँ मिलती हैं, ये बीजाणु वहीं पर कवक के रूप में फिर से उग जाते हैं। ओह अच्छा, तो ऐसे पैदा होती है कवक। एक बात और बच्चों, प्रत्येक बीजाणु एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण यानी परत से ढका होता है, जो बीजाणु को उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। इससे बीजाणु लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पौधों में भी बीजाणुओं द्वारा ही जनन होता है। इन पौधों में बीजाणुधानी पुंज पाए जाते हैं, जिनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। समझे ना? हाँ दीदी।
तो बच्चों, ये थीं अलैंगिक जनन की विधियां। अब यदि तुम इनके बारे में समझ गए हो तो ये बताओ कि अलैंगिक जनन क्या है। बिना बीज के नया पौधा उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है दीदी। शाबाश। अब बताओ कि आज हमने अलैंगिक जनन की किन किन विधियों के बारे में जाना। कायिक, प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। शाबाश बच्चों। अब एक ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसे कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उगाया जाता है। नहीं पता दीदी। बच्चों, गन्ना ऐसा ही एक पौधा है जिसे गुलाब की ही तरह कलम करके उगाया जाता है। अरे वाह, एक और मजेदार जानकारी पता चल गई। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।